एक नई फ्रेश और यूथफुल लव स्टोरी लेकर आ रही हैं श्रुति हसन, जो इस वक्त मेरे साथ हैं। श्रुति, एक लव स्टोरी लेकर आ रही हैं आप अपने फैंस के लिए और ऑडियंस के लिए। जी हाँ, द होल टीम वी आर ब्रिंगिंग यू रम्या वस्तावैया। व्हाट दिस रम्या वस्तावैया ऑल अबाउट? टेल अस। ये एक सिंपल सी लव स्टोरी है, एक फैमिली एंटरटेनर है और इट्स जस्ट अबाउट राम एंड सोना। ये दो लोग, एक गांव की लड़की, बहुत भोली भाली सी एक सिंपल सी लड़की, और एक लड़का जो ऑस्ट्रेलिया से आता है, एक NRI लड़का, और उनके प्यार के बारे में। और वो लड़का जो सोना का प्यार हासिल करने के लिए क्या करता है। रम्या वस्तावैया, जब आपने स्क्रिप्ट सुनी होगी, जब आपको पता चला कि आपके अपोजिट गिरीश एक नया यंगस्टर काम कर रहा है, तब आपने क्या सोचा दिमाग में, कि कोई दुविधा थी मन में? नो, आई फेल्ट दैट प्रभुदेवा जी को पता है कि उनको अपने पिक्चर में क्या चाहिए, एंड आई एम श्योर एंड आई न्यू ही वुड मेक अ गुड डिसीजन। दूसरी बात ये है कि लड़का का कैरेक्टर जो है, आई थिंक न्यू कमर्स इम्पॉर्टेंट, वो एनर्जी, वो दैट काइंड ऑफ अ लुक, और समवन वेरी यंग ऑल्सो। सो आई थिंक गिरीश रियली सूट्स द पार्ट। रम्या वस्तावैया, मेरे ख्याल से इस नाम की ही आपने 2 फिल्में की हैं। जी हाँ। इसके बारे में कुछ बताइए। एक और पिक्चर है जो मेरा आई थिंक अगस्त या सितंबर में रिलीज़ होगा, उसका नाम भी रम्या वस्तावैया है, बट वो तेलुगु फिल्म है। नथिंग टू डू विद दिस फिल्म, एब्सोल्युटली डिफरेंट रोल। उसमें मैं एक सोशल वर्कर का किरदार निभा रही हूँ, वेरी टफ, वेरी टॉम बॉय इश काइंड ऑफ अ गर्ल। तो नथिंग लाइक सोना इन दिस रम्या वस्तावैया। आप एक और फिल्म कर रही हैं, D-Day, जिसके अंदर जो है आपका बहुत ही अलग तरह का किरदार एक देखने को मिलेगा, और हमने सुना कि कमल सर ने भी आपकी काफ़ी हेल्प की थी। उसके बारे में कुछ बताएंगी? वेल, बेसिकली मैं D-Day में I'm playing an intense character. It's intense. It's been a challenging role for me. And उसमें जो है the character, she has a huge scar on one side of her face. तो I think the director निखिल और मुझे, we wanted the scar to look very authentic and to look good। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं हीरोइन हूँ, खूबसूरत स्कार बनाऊँ, ऐसा कुछ नहीं। We wanted it to look really real because that's an important aspect उसके कैरेक्टर का। तो I think Dad's an expert at prosthetic makeup, so he definitely did give us suggestions. आपके पिताजी का इस इंडस्ट्री में होना आपके लिए कितना ज़्यादा, मतलब एक क्या कहें, चैलेंज रहा है या हेल्पफुल रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक बोथ माई पेरेंट्स 50 साल से ऊपर इंडस्ट्री में रहे, दोनों 4-5 साल में शुरू किया उनका करियर। तो कंपैरिजन तो अनरियलिस्टिक है, तो मुझे 50 साल देके फिर आप कंपेयर कीजिए। बट नो, आई डोंट थिंक इट्स लाइक दैट। आई एम वेरी ब्लेस्ड बिकॉज मुझे लगता है कि मैं इस इंडस्ट्री में पली बड़ी हूँ। जो भी खाना हो या घर हो या गाड़ी हो या स्कूल का एजुकेशन हो, सारे पैसे हमें सिनेमा से ही मिले हैं। तो आई रियली फील लाइक सिनेमा इज माई होम एंड आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म फैमिली। श्रुति, एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि जो सदर्न इन्फ्लुएंस है, साउथ का जो इन्फ्लुएंस बॉलीवुड में आया, वो काफ़ी कारगर साबित हो रहा है, काफ़ी कामयाब साबित हो रहा है। रिसेंटली धनुष की भी फिल्म आई। तो आपको लगता है कि जो प्योर टैलेंट है वो कहीं भी, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री के बाउंड्रीज को नहीं मानता? एक्चुअली मैं ऐसे घर में बड़ी हुई हूँ बिकॉज माई मदर इज़ फ्रॉम, शी इज़ वर्कड इन बॉलीवुड, शी इज़ ऑल्सो वर्कड इन तेलुगु फिल्म्स, माई फादर इज़ वर्कड इन हिंदी फिल्म, तेलुगु, मलयालम, तमिल। तो हमारे घर में ये बाउंड्रीज एक्चुअली कभी दिखे नहीं। आई एम कल्चरली मिक्सड चाइल्ड, अ प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट कल्चर्स मिक्सिंग, एज इन द इंडियन कल्चर, बट साउथ एंड नॉर्थ ऐसे देखा जाए तो आई हैव नेवर लुक्ड एट इट दैट वे। सो आई फील, हाँ, मैं हमेशा मानती हूँ कि टैलेंट इज टैलेंट नो मैटर व्हाट द लैंग्वेज। डू यू ऑल्सो थिंक दैट एक हीरोइन के लिए बॉलीवुड में ये करंट सिनेरियो जो है काफ़ी अच्छा सिनेरियो अपने आप को प्रूव करने का? आई थिंक दैट आई पर्सनली, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती दूसरों के काम पर। आई अप्रिशिएट इट इफ़ इट्स गुड, बट रेस, आई ऑलवेज फील ये रेस नहीं है, ये कोई स्पोर्टिंग इवेंट नहीं है, ये टैलेंट है, ये सिनेमा है। तो एक फ्राइडे को कोई नंबर 1 हो सकता है, अगले फ्राइडे को कोई और। तो अगर आई हैव नेवर फोकस्ड ऑन दैट, नॉट इन एनी लैंग्वेज दैट आई वर्कड इन, बट आई फील कि अभी हाँ, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर एक्टर्स इन जनरल, बिकॉज लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिनेमा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। I think even a role like D-Day that's been offered to me it's you know, I don't think everybody would make that choice, so I'm happy. बॉलीवुड से किसी के ऊपर दिल आता है श्रुति हसन का, तो कौन सा स्टार है currently? Currently कोई नहीं, I would say Kishore Kumar, but that's not possible. No, but currently who's? They're all so handsome and good looking, but I have not thought about it at all. No personal favorite? Nothing. No. Sorry to disappoint you. No, it's okay. Who's your closest competitor according to you, like amongst the actresses? Myself. Yeah, I have to keep improving. I have to keep working hard. I drive myself crazy. I don't need competition from other people. Thanks a lot, Shruti. It was a real pleasure speaking to you. Thank you so much. Yeah, thanks a lot. Thanks.